अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मेक द प्रोडक्ट कैलकुलेशन बाय यूजिंग शीट कैलकुलेटर और रेवेन्यू कैलकुलेटर। शीट पे कैलकुलेशन करने का तरीका बताएंगे। यहाँ शीट पे फार्मूला लगा हुआ है कैलकुलेशन करने के लिए। अगर ये रिमूव हो जाता है बाय मिस्टेक तो ये ऐड कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं ये आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप यहाँ पे वो कॉस्ट ऐड करते हैं जो आपकी लैंडिंग प्राइस होती है। लैंडिंग प्राइस किसे कहते हैं? लेट्स सपोज आपने सप्लायर से, जैसे कि आपने सप्लायर से एक चीज़ ली, उसमें अलीबाबा की फ़ीस ऐड की। अलीबाबा की फ़ीस ऐड करने के बाद आप उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड हम इसको टोटल क्वांटिटी पे करते हैं। टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड करने के बाद एक पीस की जो प्राइस होती है, डिवाइड करने के बाद आपकी एक पीस की जो कीमत होती है वो डॉलर में होती है। फिर वो जो डॉलर की प्राइस होती है उसको हम लोकल करेंसी में चेंज करते हैं, जो आपको लोकल करेंसी मिलती है। जैसे आप अगर सऊदीया में काम कर रहे हैं और सऊदीया की प्राइस देखेंगे, अगर आप यूएई में कर रहे हैं उसका देखेंगे। यहाँ पे आप देख रही हैं लैंडिंग कॉस्ट है। देखिए जैसे पर यूनिट परचेजिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री और अमेज़न फ़ी, ठीक है। इसमें फार्मूला लगा, वो लेट्स सपोज मैं रिमूव कर देती हूँ। हम यहाँ पे फार्मूला अगेन लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डबल क्लिक करके इज इक्वल लगाते हैं। फिर जो हमारी सेलिंग प्राइस होती है 50, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट करके फिर हम मल्टीप्लाई 15% से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 15% ऐड करने के बाद हम प्लस करते हैं। प्लस क्या करना होता है? FBA की फ़ीस। दुबई में FBA की फ़ीस स्टार्ट होती है 7.5 से, सऊदीया में 5.5 से पहले स्टार्ट होती है, 6 से स्टार्ट होती है। मैं यहाँ पे 6 ऐड करूँगी। उसके बाद इसको हम ओके करेंगे तो हमारी एस्टिमेट फ़ीस हो जाएगी 14 रियाल। ये मेरी एस्टिमेटेड फ़ीस हो जाएगी 14.5 रियाल। और एग्जैक्ट फ़ी मुझे वहाँ मिलेगी जब मैं प्रोडक्ट लिस्ट कर लूँगी, तो मेरे सेल सेंटर पे वो शो होगी। और लेकिन अगर आपने FBA की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके लिए कैलकुलेशन के लिए आपके पास दूसरा अमेज़ोन की तरफ से कैलकुलेटर भी होता है। हर कंट्री का अलग अलग कैलकुलेटर होता है। हम सेल्स सेंटर .amazon.sa पे आएंगे, यानी कि सऊदी अरब के कैलकुलेटर पे। हम यहाँ पे आके ऐसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग की थी, इस पे आएंगे। यहाँ पे हमने क्या रेट लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए अब मैंने ये USP है, इसका मैंने रेट देख। इसी प्रोडक्ट को हम अमेज़ोन पे सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके हम सर्च में लिखेंगे USB हम, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम अपनी वाली प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ये सामने हमारी ये वाली हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, इस पर हम आएंगे। आप देख सकते हैं 19 रियाल की ये सेल हो रही है। अब हमने इसका एसिन कॉपी करना है। रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आगे यहाँ पे हम पेस्ट करके सर्च करेंगे और देखेंगे हमें ये शो हो रही है कि नहीं हो रही। ये सर्च करने पे हमें एग्जैक्ट शो नहीं हो रही, और अगर मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो जाता तो इसकी एग्जैक्ट प्राइस देख सकती थी। अब हम इसकी एस्टिमेटेड फ़ीस देखेंगे। एस्टिमेटेड फ़ीस देखने के लिए हम sell.amazon.sa पे आएंगे। ये प्राइसिंग के लिए होता है, ये पेज होता है। में मज़ीद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम आएंगे नीचे, और यहाँ पे आके ये हमसे पूछेंगे FBA फ़ीस आपने सेलेक्ट करनी है, इजी शेप या सेल्फ शेप। हम इसके और नीचे जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आके हम इस प्रोडक्ट की डायमेंशन देखेंगे। प्रोडक्ट की डायमेंशन है 10.5 मल्टीप्लाई 3.5, ओके। हम यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे भी आके देख लेते हैं। हम इसको सेम देखेंगे। यहाँ पे आके देखेंगे कि 10 पे ये 10 वाला हो गया, और उसके बाद इसकी हाइट वगैरह सेंटीमीटर वगैरह सब कुछ देखेंगे हम। यहाँ पे नीचे आके मैं देखूँगी कि कौन से हमारा प्रोडक्ट है, 1 ग्राम वाला, 2 ग्राम वाला और 5 किलोग्राम वाला। तो मैं 1 ग्राम वाले पे आऊँगी, क्योंकि मुझे इसमें मेरी FBA की फ़ीस है 6.0। यहाँ पे आके मैं अपना FBA फ़ीस 6.0 कर दूँगी, यानी कि 6 कर दूँगी, ठीक है। मेरी अमेज़ोन फ़ीस मुझे सामने नज़र आ गई है। अब सबसे पहले मैं इसका रेट चेक करूँगी। अभी हमारी
हमारी सेलिंग प्राइस 19 होगी। अब हमें सप्लायर से जो रेट मिला है उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। हमें सप्लायर से जो रेट मिला था वो है 0.95 USD। और अगर आप शिपिंग में ऐसे लेते हैं तो आपके पास DDP में इस तरह से यहाँ पे वगैरह शिपिंग एंड USD 170 बाय एयर इंक्लूडेड टैक्स टोटल 265 USD, यानी कि 265 में हमें इसकी DDP भी मिल जाएगी। फिर हमने इसको कहा है कि मैं अपनी DDP यूज़ करना चाहती हूँ, तो उसने मुझे कहा ठीक है। उसने हमें यहाँ पे अमेज़न की बता दी है DDP, तो हम इसको अमेज़न पे जाके भी चेक करेंगे। यहाँ पे उसने हमें अपनी जो बताई है हम उसको कैलकुलेशन करेंगे। 265 3% अलीबाबा का ऐड किया, हमारे पास टोटल आ जाएंगे 272.95। हम इसको कर लेंगे टोटल तो 273 बन जाएगा। साथ में यहाँ पे USD नए टाइप पे आके USD टू SAR यानी कि सऊदी रियाल, हमें जो यहाँ पे रेट मिला था उसको हम डिवाइड करेंगे जितने यूनिट्स यहाँ पे लिए थे उससे डिवाइड करेंगे हम। टोटल मैंने 100 यूनिट्स लेने थे, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास प्राइस आ जाएगी। अब हम इसे यहाँ पे आके लिखेंगे 2.73, ठीक है। तो हमारे पास ये सऊदी रियाल 10 रियाल की ये हमें मिल रही है। ये एक पीस की प्राइस थी 10 रियाल। ये पे आके हम इसको पर यूनिट पे रखेंगे प्राइस को। सब कुछ करने के बाद मुझे क्या नेट प्रॉफिट आ रही है -1। ये मतलब कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं, हम बिल्कुल लॉस में इसको सेल करेंगे। अमेज़न की पीसेस ऐड करने के बाद हमें ये बिल्कुल हम लॉस में जा रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेटर में शो हो जाता तो हम एग्जैक्ट भी शो कर सकते, हमें मिल जानी थी प्राइस। अब हम यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट को देखते हैं, इसका एसएन कॉपी करेंगे, पहले वाला डिलीट करके दूसरे वाला, ठीक है। यहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, हम क्या करेंगे मज़ीद इसको देख, या तो कोई और प्रोडक्ट देख लेंगे हम, जैसे कि ये प्रोडक्ट हमने ओपन किया, इसका एसएन कॉपी करेंगे और इधर आके पेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमें एग्जैक्ट मिल रही है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसको आगे हम मज़ीद सर्च करेंगे तो जहाँ पे जैसे कि इसकी आइटम प्राइस है 1.7.28 है, इसकी अमेज़न FBA फ़ीस 25 रियाल है और रेफ़र फ़ीस 25 है। इस तरह से ये सब कुछ हमें सप्लायर से 45 रियाल का मिलता है, और प्रोडक्ट की फ़ीस और अमेज़न वगैरह की फ़ीस काटने के बाद 170 की बेचती हूँ, तो और मुझे 88 रियाल बचत आएगी। ये हमारा होता है नेट मार्जिन। हम अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं तो उसके साथ भी हमारा ये रेवेन्यू कैलकुलेटर आ रहा होता है। आपको शीट का कैलकुलेटर यूज़ करने का तरीका भी मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर हम यहाँ पे आके अपना कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आके हमारा ये फार्मूला लगा हुआ है, इसको हम डबल क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट की फ़ीस वगैरह समझ ना आ रही है तो आप प्रोडक्ट की डायमेंशन भी देख सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप एग्जैक्ट प्राइस भी देख सकते हैं कि हमें ये कितनी हमें FBA फ़ीस पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। FBA फ़ीस वाला होता है पेज, यहाँ पे पता चल जाती है आपको। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।